हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए, चूंकि इसके पहले हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था इश्यू ऑफ शेयर। किस प्रकार से एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती थी हमने ऑलरेडी सीख लिया है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है उसका सेकंड पार्ट, दैट इज योर फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स को किस तरीके से फोर फीचर किया जाता है और ये री इश्यू क्या होता है, इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है और उस पर्सन का नाम है राका। क्या नाम है? राका। आप सभी को पता है राका जो है हमारे सवाल को सॉल्व करने में क्या करता है, काफी मदद करता है। राका ने क्या करा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं फोर फीचर होता क्या है। राका ने क्या करा, एक बढ़िया सी गाड़ी को क्या करा, फाइनेंस किया। क्या किया बच्चों? गाड़ी को यहां पर एक फाइनेंस किया। मोटरसाइकिल थी बढ़िया सी, और हम एज्यूम करते हैं कि जो मोटरसाइकिल थी वो थी 1 लाख रुपीस की। अब राका ने क्या करा, यहां पर 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए उसने डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट समझते हो सभी आप, डीपी, ठीक है। अब यहां पर उसने डाउन पेमेंट करा है वो 40,000 रुपीस का डाउन पेमेंट करा है, और ये कहा कि चलिए आप क्या करना, बाकी की किस्तों में पेमेंट करेंगे। तो राका ने क्या करा, यहां पर 10,000 की कितनी किस्त, 10,000 की यहां पर कुल मिला के 6 किस्तों को बनाया गया। कितनी किस्तों को बनाया गया बच्चों? 6 किस्तों को बनाया गया। ये थी पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 60,000 रुपए ये और 40,000 रुपए का डाउन पेमेंट। अब बढ़िया सा राका क्या करता है, अपनी गाड़ी को डाउन पेमेंट करता है और लेके जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, वो पहले नेक्स्ट मंथ जाता था, उसकी किस्त क्या करता है, इजीली भर देता है। उसके बाद वापस से सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में आराम से किस्तें पड़ आखिरी का जो किस्त, सेकंड किस्त थी, यहां पर क्या होता है, हम मान लेते हैं राका की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी खराब हो जाती है। हो सकता है कि उसके बाद पैसे ना हो, इसलिए उस महीने क्या करता, वो उस किस्त का पेमेंट नहीं करता। अब यहां पे क्या होता है, चलो ठीक है, कंपनी वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने इसमें पैसा नहीं जाता, आप अगले इंस्टॉलमेंट पर दे देना। राका क्या करता है बच्चों, अगली किस्त, ठीक है, उसका भी पेमेंट नहीं करता है। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी राका को बोलती है कि ए राका, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपकी जो 2 किस्त है वो क्या हो चुकी है, ड्यू हो गई है, तो क्या करो, आप उसका पेमेंट कर दीजिए। तो राका क्या करता है, नहीं कर पाता है। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय भी सुधरी ना हो। अब इस कंडीशन में क्या होता है, राका क्या करता है, अगली 2 किस्तों का पेमेंट नहीं करता है। कंपनी क्या करती है, एक प्रोसीजर के बाद उसको जो गाड़ी अलॉट की गई है, ठीक है, उस गाड़ी को क्या कर लेती है बेटा, जब्त कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, जब्त। देन राका ने जितने पैसे जमा करे, कितने रुपए जमा करे, 40,000 रुपए डाउन पेमेंट, 1 2 3 4 चारों चार यहां पर राका क्या करता है, 80,000 रुपए का पेमेंट करता है। कंपनी क्या करती है, गाड़ी को भी जब्त कर लेती है और राका को जो पैसे दिए उसको भी क्या कर लेती है बच्चों, जब्त कर लेती है। इसे हम कहते हैं जब्ती, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में कभी कभी हमने देखा भी होगा, ठीक है। अब यहां पर हम शेयर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो शेयर्स के ऊपर क्या बात है, तो वो समझ लेते हैं कि एक कंपनी है वो क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है। क्या करती है बच्चों, अपनी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती। तो क्या एक ही व्यक्ति सारे शेयर्स को खरीद सकता है? नहीं सर, कोई ना कोई व्यक्ति उसको अलग अलग पार्ट में खरीदता है। मान लेते हैं कि 100 के लॉट के ऊपर क्या करा है, शेयर्स को कंपनी ने बेचा। यहां पर शेयर की बात करें तो एक शेयर कंपनी का हम मान लेते हैं कि 10 रुपीस का पर शेयर है। एक शेयर कितने का है सर, 10 रुपीस का पर शेयर। कंपनी ने क्या बोला, चलिए एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए और फाइनल कॉल के ऊपर कंपनी ने क्या बोला सर, 3 रुपए का पेमेंट करना। ये हो गया जनवरी, ठीक है, फरवरी, ये हो गया मार्च, अप्रैल, ये हो गया मई और ये हो गया जून। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को पैसे मंगाती है। अब फाइनली यहां पे क्या होता है, अगेन राका की बहन जिसका नाम था क्या, चंपा, ठीक है। अब चंपा ने क्या करा, इस कंपनी के कुछ शेयर्स लिए थे। ये रही चंपा, ठीक है, चंपा ने क्या करा, इस कंपनी के कुछ शेयर्स लिए थे। मान लेते हैं चंपा के पास इस कंपनी के कितने शेयर्स थे सर, चंपा के पास इस कंपनी के 200 शेयर्स है। चंपा ने क्या करा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं करा। इसलिए कंपनी क्या करती है, चंपा को पहले 14 दिन का नोटिस देती है कि चंपा आपकी जो अमाउंट ड्यू है, 5 रुपए जो ड्यू है, इसको आप क्या करिए, पे कर दीजिए। चंपा
चंपा कुछ ध्यान देती नहीं है। देन कुछ 14 दिन के बाद एक नोटिस और इश्यू किया जाता है कि चंपा आप क्या करिए, शेयर्स का जो पेमेंट है, वो जो ड्यू अमाउंट का पेमेंट है या जितना पैसा बाकी है उसका भी क्या करिए आप पेमेंट करें। अगेन यहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो कंपनी क्या करती है, चंपा को फाइनल नोटिस देती है कि चंपा हम आपके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं और आपका जो नाम है हमारे जो रजिस्टर है, ठीक है, शेयर जो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनका नाम क्या होता है, कंपनी के रजिस्टर में लिखा रहता है, तो वहां से उसका नाम क्या कर देते, खारिज कर देते, खत्म कर देते, कैंसिल कर देते और चंपा को ऑर्डर जाता है कि आपके पास जो भी शेयर सर्टिफिकेट है वो वापस क्या करे, आप कंपनी को लौटाए। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, चंपा को जो शेयर्स दिए हैं, ठीक है, जो 200 शेयर्स दिए, कंपनी इस शेयर्स को भी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। साथ ही साथ चंपा ने 2 और 3 5 रुपए तो दिए नहीं, लेकिन कितने रुपए का पेमेंट किया था, 2 और 3 5 रुपए का पेमेंट किया था और 5 रुपए का जो पेमेंट था वो 200 शेयर्स के हिसाब से कितना बनता बच्चों, तो 200 शेयर्स के हिसाब से बनता है 1000 रुपए। तो यहां पर चंपा क्या करती है, चंपा के जो शेयर्स थे 200 वो तो जब्त करे कंपनी ने, साथ ही साथ कंपनी ने क्या करा, उसको जो जितने पैसे जमा करे थे किसने, चंपा ने, उस पैसे को भी कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। इस तरीके से क्या होता है, शेयर्स का फोरफीचर होता है। अब यहां पर शेयर्स को फोरफीचर करने की एंट्री क्या बनती है, इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर आप देखिएगा कि फोरफीचर करने की एंट्रीज क्या बनती है। इस चैप्टर में हम फोरफीचर करने की कंडीशंस को समझ रहे हैं, अगले चैप्टर में हम इसके सवाल को समझेंगे, देन फिर हम क्या सीखेंगे, री इश्यू करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से हम पहले क्या सीख लेते हैं, फोरफीचर करना सीख लेते हैं। अब फोरफीचर हम करने की यहां पर कितनी कंडीशंस होती है, याद रखिएगा, फोरफीचर करने की जो कंडीशंस होती है वो डिपेंड करता है कि सवाल इश्यू काय पे हुआ। सवाल आप सभी को पता है कितने प्रकार से इश्यू होते हैं। एक कंपनी अपने शेयर्स को सेम प्राइस पर बेच सकती है, दूसरा एक कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर क्या कर सकती है, बेच सकती है। तो सेम चीज है कि अगर कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है सेम प्राइस पर, तो फोरफीचर भी काय पे होगा, सेम प्राइस पर। अगर कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर रही है प्रीमियम पर, तो फोरफीचर भी काय पे होगा, प्रीमियम। मैं एक एक करके दोनों एंट्री को समझाने की कोशिश करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलिए, तो फोरफीचर की बात करें हम, तो पहले जो फोरफीचर हो रहा है वो हो रहा है 8 पार। काय पे हो रहा है बच्चों, 8 पार। अब 8 पार का मतलब क्या, तो यहां पर जब मैं फोरफीचर करना सिखा रहा हूं वो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं काय पर, सेम प्राइस पर। तो यहां लिखेंगे हम शेयर फोर फीचर। क्या लिखेंगे हम यहां पर, शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर करने की होती है 2 कंडीशंस। कितनी कंडीशंस होती है बच्चों, 2 कंडीशंस होती है। अब वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी है, पहली कंडीशंस की हम बात करें, शेयर्स फोर फीचर 8 पार, सेम प्राइस पर हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को फोरफीचर कर रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सेम प्राइस पर कैसे। एक कंपनी का जो शेयर है, हम मान लेते हैं एक कंपनी का जो शेयर है वो है 10 रुपीज का। एप्लीकेशन की बात करें तो 2 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट की बात करें तो 3 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए और फाइनल कॉल की बात करें तो उसके ऊपर कितने, 2। इस तरीके से कंपनी ने शेयर्स मंगाए। अब मान लीजिए कि आपके पास कितने कितने शेयर्स है, जितने भी शेयर्स हो आप उसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब आप लोगों ने क्या करा, कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, जो कि आप लोगों ने क्या करा, उसको पे भी कर दिए। लेकिन फाइनल कॉल का पैसा क्या हुआ, पे नहीं कर पाए। फाइनल कॉल का जो पैसा था उसका पेमेंट नहीं करा। अब आपको यह बताना है कि सवाल इश्यू काय पे हो रहा।
अब आपको बताना है कि सवाल इशू काय पे हो रहा है। सर सवाल इशू हो रहा है सेम प्राइस पर, तो 4 फीचर भी होगा सेम प्राइस पर। सेम प्राइस पर 4 फीचर करने की एंट्री में, चूंकि यहां पर 4 फीचर को हम 2 कंडीशंस होती है, हम उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूं, उस फॉर्मेट को आप याद रखिए कि यहां पर कॉल्स इन एरर का अकाउंट ओपन हुआ कि नहीं। तो यहां पर हम सवाल को क्या करते हैं, 4 फीचर करते हैं। 4 फीचर करने की एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। क्या एंट्री बनेगी, टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इन द सेंस कि यहां पर आपको क्या नहीं मिला, सर यहां पर फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, तो कॉल्स इन एरर में क्या आ जाएगा आपका 2 रुपए, और कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, टू शेयर फॉर फीचर। क्या लिख देंगे बच्चों, टू शेयर फॉर फीचर। नरेशन आ जाएगा बीइंग डैश 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 शेयर फॉर फीचर, ठीक है, एट पार। मैं आपको बड़े ही सिंपल वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सवाल इशू काय पे हुआ, सेम प्राइस पर। 4 फीचर भी काय पे होगा, सेम प्राइस पर। सेम प्राइस पर 4 फीचर करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर टू शेयर फॉर फीचर। दूसरी कंडीशन होती है कि सवाल इशू काय पे हुआ। अगर सवाल इशू हुआ है प्रीमियम पर, तो 4 फीचर भी काय पे होगा बच्चों, प्रीमियम पर। तो 4 फीचर एट प्रीमियम। पर याद रखिएगा, जब बात 4 फीचर प्रीमियम की होती है, तो प्रीमियम में चलती है 2 कंडीशंस। क्या कंडीशंस चलती है, सर 2 कंडीशंस चलती है। अब वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी है। पहला, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव, अगर प्रीमियम मिल गया हो तो क्या एंट्री बनेगी। और दूसरा, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव, और यहां पर अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या एंट्री बनेगी। 2 कंडीशंस होगी, या तो प्रीमियम मिलेगा या प्रीमियम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि यहां पर कंडीशंस क्या है। चलिए एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि यहां पर कंपनी का जो पर शेयर है, ठीक है, कितने रुपए का पर शेयर से, सर यहां पे जो कंपनी का पर शेयर दे के रखा है, वो दे के रखा है 10 रुपीज का पर शेयर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। पर शेयर कंपनी का है 10 रुपीज का, और यहां पर कंपनी ने क्या करा, 2 रुपए की प्रीमियम पर शेयर्स को इशू किया। तो भैया शेयर्स कितने का हो गया, 12 रुपए का। मतलब सवाल का पे इशू हुआ प्रीमियम पर। अब यहां पर कंपनी ने क्या कहा कि सर एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपीज, ठीक है, अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपए। कितने रुपए, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट के साथ क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। दूसरी कंडीशंस, फर्स्ट कॉल। तो यहां पर फर्स्ट कॉल कितने का, तो यहां पे जो फर्स्ट कॉल है वो है 2 रुपए का फर्स्ट कॉल दिया है। और फाइनल कॉल की बात करें तो यहां पर फाइनल कॉल कितने का है, 2 रुपए का। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, सवाल का पेश हुआ प्रीमियम पर। अब यहां पे क्या होता है, चंपा जिसके पास इस कंपनी के, ठीक है, कितने शेयर्स थे, सर 200 शेयर्स थे। चंपा ने क्या करा, कंडीशन नंबर पहली कि उसने 3 चीजों का पेमेंट कर दिया, केवल और केवल फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा। चंपा ने क्या करा, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा, एप्लीकेशन के दे दिए, अलॉटमेंट के भी दे दिए, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, पर फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा। अब यहां पर उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं हम, 4 फीचर। 4 फीचर करने की होती है 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, या तो प्रीमियम मिलेगा या प्रीमियम नहीं मिलेगा। अब इस कंडीशन को देख के क्या लग रहा है, चलिए बताइए, प्रीमियम मिल रहा है कि नहीं, सर मिल गया। अगर प्रीमियम मिल जाता है तो 4 फीचर करने की एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। क्या एंट्री बनेगी, टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर, ठीक है, एंट्री बनेगी टू शेयर फॉर
फीचर। क्या एंट्री बनेगी? टू शेयर फॉर। तो सर इन दोनों में क्या अंतर है? बेटा कुछ भी अंतर नहीं है, सेम एंट्री बनेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरर, टू कॉल्स इन एरर, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, सेम रहेगी, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ये होती कि चंपा ने क्या करा, ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, ठीक है, कंडीशन नंबर सेकेंड, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए। अब आपको बताना है सवाल इशू काय पे हुआ। सर सवाल इशू हुआ है सेम प्राइस पर, तो फोर फीचर भी काय पे होगा? सेम प्राइस पर, सेम प्राइस पर, सॉरी ठीक है। तो और दूसरी कंडीशन, सवाल इशू काय पे हुआ? प्रीमियम पर, तो फोर फीचर भी काय पे होगा? प्रीमियम पर। प्रीमियम पर फोर फीचर करने की दो कंडीशन, या तो प्रीमियम मिलेगा या प्रीमियम नहीं मिलेगा। पहले वाली कंडीशन में प्रीमियम मिल गया था, इस वाली कंडीशन में प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर प्रीमियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, सॉरी डेबिट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर, टू कॉल्स इन एरर, टू शेयर फॉर फीचर। क्या एंट्री बन जाएगी? टू कॉल्स इन एरर टू। तो बताइए इन सभी में क्या कंडीशन सेम है? देखो शेयर कैपिटल सेम है, शेयर कैपिटल सेम है, शेयर क्लियर। कॉल्स इन एरर फॉर फीचर, कॉल्स इन एरर फॉर फीचर, कॉल्स इन एरर फॉर फीचर। केवल एक ही कंडीशन आपको याद रखना है, अगर प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। तो फटाफट से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। फटाफट से हम एक सवाल जरूर सॉल्व करके देखते हैं कि सवाल इस तरीके से कैसे होगा। तो एक सवाल है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मिस्टर अवधेश हैज परचेज 500 इक्विटी शेयर्स of 10 rupees each for Nilesh Traders, the payable 2 rupees on application, 3 rupees on allotment and 5 rupees on call या final call. He failed to pay allotment and call money, therefore the company forfeiture his share. Pass the journal entry in the books of company. सवाल क्या है? सवाल है कि एक कंपनी है, ठीक है सर, एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है नीलेश लिमिटेड। क्या नाम है भैया? नीलेश लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी ने क्या करा सर? इस कंपनी ने यहां पर शेयर इशू किए। किसको शेयर इशू किए? सर एक पर्सन था, ठीक है। क्या नाम है इस पर्सन का? इस पर्सन का नाम है अवधेश, ठीक है। अवधेश नाम का एक पर्सन है, कंपनी ने इस पर्सन को शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? सर 500 शेयर्स यहां पर कंपनी ने इशू किए, ठीक है। पैसा कैसे मंगाए? तो कंपनी बोलती है कि इसका जो पर शेयर है वो पर शेयर है 10 रुपीज का पर शेयर है। पैसा मंगाने की बात करें तो यहाँ पर पैसों को हम 3 किस्तों में मंगवा रहे हैं। अब वो 3 किस्तें कौन कौन सी हैं? पहली किस्त है आपकी एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम है अलॉटमेंट और तीसरी किस्त का नाम है फाइनल कॉल। पैसे कैसे मंगाए? 2, 3, 5, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर और 5 रुपए की बात करें तो 5 रुपए का पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। अवधेश ने क्या करा? केवल एक चीज का पेमेंट करा जिसका नाम था एप्लीकेशन। ना तो इस पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। कंपनी क्या करती है? इसके शेयर्स को जब्त कर लेती। अब आपको बताने की सवाल इशू काय पे हुआ। सवाल इशू हो रहा है सेम प्राइस पर, तो फोर फीचर भी सेम प्राइस पर होगा। सेम प्राइस पर फोर फीचर करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर टू शेयर फॉर फीचर। नरेशन क्या आएगा? नरेशन आ जाएगा बीइंग डैश डैश डैश, कितने शेयरों का फोर फीचर किया जा रहा है। तो यहां पर 500 शेयर्स का क्या कर रहे हैं हम? फोर फीचर कर रहे हैं सेम प्राइस पर। अब यहां पर एंट्री बन गई है आपकी, ठीक है। अब यहां पर अमाउंट कैसे लिखेंगे? शेयर कैपिटल की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप, जितना पैसा मांगा है। फिलहाल यहां पर कंपनी ने ये 3 चीजें मांगी है और इन 3 चीजों को जोड़ने पर टोटल वैल्यू हो जाती है 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका 10 रुपीज मल्टीप्लाई कितने शेयर? सब 500।
500 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू ये हो जाता आपका 5,000 रुपए। इसका मतलब कंपनी ने कुल मिला के अवधेश से कितने रुपए मांगे थे? 5,000 रुपए मांगे थे। कॉल्स इन एरर की बात करें तो अवधेश ने क्या क्या पेमेंट नहीं करा सर? 3 रुपए उसने अलॉटमेंट किए और 5 रुपए उसने फाइनल कॉल के नहीं दिए। इसका मतलब कॉल्स इन एरर हो रहा है यहाँ पर 8 रुपए का कॉल्स इन एरर हो रहा है। 8 मल्टीप्लाई 500 की बात कर रहे तो यहां पर उसने क्या करा? 4,000 रुपए का पेमेंट नहीं करा। दैट इज वेयर यहां पर अवधेश ने 4,000 रुपए नहीं दिए। कंपनी ने क्या करा? उसके शेयर्स को जब्त कर लिया। शेयर्स तो जब्त हुए ही हुए, कंपनी को जितने रुपए उसने दिए थे कंपनी ने उस पैसे को भी जब्त कर लिया। कुल मिला के 5,000 रुपए अवधेश से मांगे थे, 4,000 रुपए नहीं दिए अवधेश ने। इसका मतलब 1,000 रुपए दिए थे तो वो 1,000 रुपए को क्या कर लेती कंपनी? यहां पर जब्त कर लेती है और टोटल वैल्यू आ जाएगी यहां पर 5,000 और यहां पे क्या हो जाएगी? 5,000। इस तरीके के सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी जो भी रेफरेंस की बुक हो उसके अंदर 4 फीचर के सवाल दिए गए। फिलहाल आप सेम प्राइस को 4 फीचर करना सीखेंगे। और यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं 100% उसको सवाल को करके बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।